जब तक आप ही प्रॉफिटेबल नहीं हो तब तक दूसरों को आप कहाँ से कमा के दोगे? जो काम आपको नहीं आया वो सिखाओगे कैसे? हर बिजनेस हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता है, पहला मेरा स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि आप हर एक बिजनेस से पैसा कमा सकते हो। आज के दिन सबसे बड़ी गलतियां हो रही है ना किसी फ्रेंचाइजी को लेते वक्त, सबसे पहली गलती ये हो रही है किसी भी बिजनेस में ग्राहक की रिपीट रेट जो होती है बहुत ज्यादा नहीं होती है। कोई ग्राहक लॉयल नहीं है। अगर ये फ्रेंचाइजी लेनी क्यों चाहिए? मतलब बिजनेस करने के लिए मैं बड़ा ओपनली कह रहा हूं कि आप पैसा कितना भी कमा रहे हो, अगर आपकी मेंटल पीस नहीं है तो धंधा मत करो यार, नौकरी कर लो। आज बिजनेस तो बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, लेकिन बिजनेस को चालू कैसे करना, बिजनेस की नॉलेज कैसे लेके आना, ये सारी चीजें किसी को नहीं पता है। तो इसीलिए आज मैं आपको मिलवाना चाहता हूं एक ऐसे पर्सन से जिन्होंने अब तक 500 से भी ज्यादा लोगों को अपना बिजनेस चालू करवाने में मदद की है। जी हाँ, भले वो कोई भी सेक्टर का बिजनेस चालू करना चाहते हो, इन्होंने हैंड होल्डिंग करके वो बिजनेस चालू करवाया है। इनसे ही आज मैं आपको मिलवाऊंगा और उनसे ही जानेंगे कि हम अपना बिजनेस किस तरीके से चालू कर सकते हैं। तो चलो मिलते हैं फ्रेंचाइजी बताओ के फाउंडर आशीष अग्रवाल जी से। वेलकम सर टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम। और सर हमारे जो व्यूअर्स है वो खास करके ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो अपना बिजनेस चालू करना चाहते हैं या तो बिजनेस चालू करके बहुत ही अर्ली स्टेज पे है। तो हम स्पेशली ये चीज़ जानना चाहते हैं, हम एकदम स्क्रैच से चालू करेंगे और मुझे पहले तो बिजनेस के बारे में जानना है, फ्रेंचाइजी के बारे में जानना है। ये फ्रेंचाइजी होती क्या है? बिजनेस के लिए फ्रेंचाइजी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड तो आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है, MBA चाय वाला जब से आ गया है, लेकिन एक लेमन लैंग्वेज में ये फ्रेंचाइजी होती क्या है? देखिए, जब आप अपना कोई बिजनेस ना शुरू कर किसी से आप लाइसेंसिंग लेते हैं और लाइसेंस लेके उसके ब्रांड के नाम के साथ उस बिजनेस को शुरुआत करते हैं, तो हम कहते हैं हमने किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले ली। अब आप कोई ब्रांड चला रहे हैं, उस ब्रांड के आप अपनी ब्रांच भी खोल सकते हैं या फिर कोई और आपको एक एक्स अमाउंट देकर आपसे लाइसेंस लेकर आप ही के नाम के साथ वो ब्रांच ओपन कर सकता है। जब वो आपके नाम की ब्रांच लेता है एक लिमिटेड एरिया के साथ, तो लेमन टर्म्स में गए तो उसको हम बोलते हैं फ्रेंचाइजी ली है आपकी। समझा। ये फ्रेंचाइजिंग है सर। तो ये फ्रेंचाइजी वर्ड क्या अभी आया है? क्योंकि चर्चा में तो अभी आ रहा है कि भाई मेरे घर के नीचे वो MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी खुल गई है, किसी कहीं पर ये वाले की फ्रेंचाइजी खुल गई। तो ये फ्रेंचाइजी वर्ड अभी हो रहा है, लेकिन इंडिया में कोको कोला कब आया था सर? अच्छा, हाँ 50 साल से ज्यादा हो गए। ट्रू। अमूल कब से चल रहा है? ट्रू। आज़ादी से पहले से चल रहा है। आज अगर हम इंडिया में बात करें सबसे ज़्यादा अगर किसी की फ्रेंचाइजी तो कोको कोला, अमूल। तो ये आज का वर्ड नहीं है। अब चूंकि डिजिटलाइजेशन हो गया है, हम और आप जैसे लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों तक हम आसानी से पहुंचा पा रहे हैं इंटरनेट के जरिए, इसलिए पॉपुलर अभी हुआ है 2001 के बाद। लेकिन ये बहुत पुराना वर्ड है और कई सालों से ये बिजनेस चलता आ रहा है। ये फ्रेंचाइजी लेनी क्यों चाहिए? मतलब अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने सपने देखे हैं कि यार मेरा खुद का बिजनेस होना चाहिए, खुद की दुकान होनी चाहिए, मैं खुद का ब्रांडिंग मार्केटिंग करूंगा, तो क्यों मैं किसी और का नाम चलाऊं? मैं खुद का नाम क्यों ना चलाऊं? अच्छा, एक छोटी सी मैं बात करता हूँ आपसे। जो हमारे बुजुर्ग थे या हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं कि कोई भी काम करने से पहले नौकरी कर लो, ये सुना है? हाँ। कि पहले नौकरी कर लो तो अकल आ जाएगी और उस बिजनेस को करने की नॉलेज मिल जाएगी। ट्रू। तो नौकरी क्यों करनी है? इसी का अल्टरनेटिव है फ्रेंचाइजिंग। सपोज करिए कि आपको एक फूड इंडस्ट्री में जाना है, आपको छोले भटूरे की दुकान खोलनी है, आपको नहीं पता कि इस बिजनेस को चलाया कैसे जाता है, किस तरीके से हम इस बिजनेस को करेंगे। तो इसका अल्टरनेटिव तो ये है कि आप किसी छोले भटूरे की दुकान पे काम कर लें, साल 2 साल में आप सीख जाओगे। दूसरा तरीका क्या है कि जो ऑलरेडी अच्छा ब्रांड चल रहा है, जो प्रॉफिटेबल है, लोग जिसको जानते हैं, आप उसकी फ्रेंचाइजी ले लो। क्या फायदा होगा? पहला तो आपको पूरी SOP मिल जाएगी, काम कैसे करते हैं सिखाएगा कौन आपको? ब्रांड सिखाएगा, सारी नॉलेज वहां से आएगी, सारी टेक्नोलॉजी वहां से आएगी और साथ ही साथ आपको ग्राहक भी वहां से मिल जाएंगे। तो ये फायदा है कि अगर आप बिजनेस में जाने की सोच रहे हैं, किसी पार्टिकुलर बिजनेस को करने की सोच रहे हैं और अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो पहले फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए, सीधा अपना बिजनेस नहीं शुरू करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप वहाँ ठोकर खाएं और उसके बाद वो है ना दूध का जला छाछ भी फूक कर पीता है। तो बिजनेस करने की जो होता है ना अंदर से पूरी गट्स फीलिंग ही खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो चीज़ तो है। ये चीज़ आपने बहुत अच्छी तरीके से बताई कि नौकरी करने जाओ उससे अच्छा फ्रेंचाइजी ले लो, सीखने मिलेगा। तो क्या आप इस चीज़ को प्रमोट करते हो कि साल 2 साल फ्रेंचाइजी चलाओ फिर खुद का बिजनेस चालू करो? देखो भाई, आज धीरू भाई अंबानी को कौन नहीं जानता,
विदेश में नौकरी किया करते थे, वहाँ से उनके अंदर दिमाग आया कि मुझे कुछ अपना काम करना है। एक छोटी सी दुकान गुजरात में शुरुआत की और वहाँ से आज रिलायंस पूरा वर्ल्ड जानता है जिसको। तो ये तो हमारा और आपका माइंडसेट है ना कि हम करना क्या चाहते हैं, हमारे अंदर जिगरा कितना है, हमारी औकात कितनी है। करेक्ट। तो ये तो सामने वाले की औकात पे डिपेंड करता है कि भाई उसको जिंदगी भर उसी फ्रेंचाइजी को लेकर पिलना है या अपना ब्रांड शुरू करना है। ये कोई, मैं कहता नहीं हूँ कि आप करो या मत करो, और करने वाले को कोई रोक नहीं सकता है। तो आपके अंदर जितना भी कैपेसिटी है उसके अनुसार आप काम करेंगे। सही है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि फ्रेंचाइजी एक बार मैंने ले ली तो कुछ मैंने सुना है कि टर्म्स कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से मैं बाहर नहीं जा सकता, खुद का बिजनेस नहीं चालू कर सकता। तो क्या इसकी वजह से कोई लीगैलिटीज़ में प्रॉब्लम आती है? देखिए, कई सारे ब्रांड ये जरूर कहते हैं कि आप बिल्कुल हमारे जैसा काम नहीं कर सकते। जैसे कि आपने कोई मैं फिर दोबारा से खाने पीने एग्जांपल में आ जाता हूँ, आपने छोले भटूरे की फ्रेंचाइजी ली, तो हो सकता है वो फ्रेंचाइजी ये कहे कि आप सेम बिजनेस को नहीं कर सकते हैं जब तक आप हमारे साथ एग्रीमेंट में हैं। और अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, एक बार आपका एग्रीमेंट खत्म हुआ तो कोई आपको बाइंड नहीं कर सकता है, वो आपकी जीने की आज़ादी पर रोक है। करेक्ट। और कोई भी आपकी जीने की आज़ादी पे रोक नहीं लगा सकता है। तो जब तक आप एग्रीमेंट में हैं, हो सकता है कि तब तक आप सेम बिजनेस ना कर पाएं, लेकिन इसके अलावा आपको बड़ा बनने का पूरा अधिकार है, आपको मल्टीपल बिजनेस करने का पूरा अधिकार है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। ट्रू। लेकिन फिर भी एग्रीमेंट पढ़ना पड़ेगा, और वो एग्रीमेंट सही तरीके से एप्लीकेबल है भी कि नहीं है। समटाइम्स जो एग्रीमेंट में लिखा होता है ज़रूरी नहीं कि वो एप्लीकेबल हो जाए। जैसे कि मैंने आपके साथ एग्रीमेंट किया कि आपको किसी का मर्डर करना है और उसके बदले मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, तो ये एग्रीमेंट वैलिड है? नहीं। तो इसी तरीके से हो सकता है कि वो एग्रीमेंट वैलिड है या नहीं है, ये कौन बताएगा? तो लीगलिटीज़ में आपको पूरा चेक करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा जो आपने एग्रीमेंट में एंटर किया है वो एग्रीमेंट सही भी है या नहीं है। एब्सोल्युटली। लेकिन अगेन कभी कभी ये भी लगता है कि यार एक तो मैं खुद का इन्वेस्टमेंट करके किसी का फ्रेंचाइजी लूँ, किसी का ब्रांड नेम लूँ, उसके सिस्टम्स, उसकी SOP, उसने बोला वैसे बिजनेस करूँ, तो यार कहीं ना कहीं ये मेरा खुद का बिजनेस ना हो करके ये नौकरी जैसा नहीं हो गया कि भाई उनके हिसाब से ही चलनी पड़ेगी? अच्छा, एक छोटा सा मैं सवाल आपसे ही ले लेता हूँ, बिजनेस करने का अल्टीमेट गोल क्या होता है? लोग कहते हैं फ्रीडम, लोग कहते हैं पैसा। हाँ, पैसा गोल है। अल्टीमेटली हमें अपना जीवन चलाने के लिए, अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए हमें पैसा चाहिए। करेक्ट। और आज हम मीडियम क्लास की बात करें तो मीडियम क्लास के पास लिमिटेड पैसा है। अगर वो किसी नए बिजनेस में एंटर करके वो पैसा डुबा देगा तो एक तो उसके पेरेंट्स को दोबारा बिजनेस नहीं करने देंगे, और वो नौकरी मिलना आसान है नहीं आज के दिन। तो इससे अच्छा ये नहीं है किसी प्रॉफिटेबल बिजनेस की फ्रेंचाइजी लें। हो सकता है कि हमारी फ्रीडम थोड़ी कम हो, हम डिसीजन अपने तरीके से ना ले सकें उस बिजनेस में, लेकिन हम प्रॉफिट तो कमा रहे हैं, एक अच्छे ब्रांड के साथ तो बैठे हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। मैकडोनल्ड का नाम सब जानते हैं। आप आशीष बर्गर वाला खोलना पसंद करेंगे या मैकडोनल्ड के साथ बिजनेस करना पसंद करेंगे? मैकडोनल्ड। तो यही चीज़ है कि समटाइम्स जब आप किसी अच्छे ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपकी मार्केट में रेपुटेशन भी बढ़ती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने फ्रेंचाइजी ली तो आपकी फ्रीडम गई या फिर आप करना नहीं चाहते हैं। लोग फ्रेंचाइजी के साथ लाइफ टाइम जुड़ना भी इसलिए चाहते हैं कि उन्हें एक बड़े नाम का सपोर्ट मिल जाता है और एक ठीक ठाक इनकम आ रही होती है, जो उनका मैं बोलूँ कि मेंटल सेटिस्फेक्शन है वो पूरा हो रहा है। Correct. और होता क्या है, इनकम का तो कोई एंड तो है नहीं। करेक्ट। अल्टीमेटली हमें अपने आप को सेटिस्फाई करना है। इससे एक चीज़ और याद आई कि आशीष बर्गर और मैकडोनल्ड, दो में से मुझे मैकडोनल्ड को चूज़ करना है, लेकिन इसमें एक और पैरामीटर ये भी होता है कि यार वो फ़ीस कितनी ले रहा है। कभी कभी ये लोग लाखों करोड़ों रुपया फ्रेंचाइजी फ़ीस के नाम पे ले लेते हैं, तो यार अल्टीमेटली आम जनता के लिए तो कोई लोकल पर्सन ही चूज़ करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि हमें जाना कहाँ है। मैंने जब अपना घर परचेज किया तो मुझे बंगलो पसंद आ रहे थे 50 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ रुपए के, लेकिन लास्टली मैं 3 BHK के अपार्टमेंट में चला गया क्योंकि मेरे पास पॉकेट उतनी ही थी। तो आपके पास कितनी पॉकेट है उसके अनुसार आपको ब्रांड चूज करना है। आप ऊंची बिल्डिंग के ख्वाब देखोगे और आपके पास पैसे वैसे है नहीं, तो आपको किसी अच्छे मेंटर की मदद लेकर सबसे पहले अपनी प्रोफाइलिंग करवानी चाहिए कि आखिरकार आपके लिए कौन सा बिजनेस सुटेबल होगा। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं किसी बिजनेस को करने के। सबसे पहला, आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, आप समय कितना दे सकते हो, आप कितना कमाने की सोच रहे हो कि जो आपकी ज़िंदगी में ज़रूरत है, और कितने समय तक आप रिस्क झेल सकते हो, क्योंकि कोई भी बिजनेस पहले दिन से प्रॉफिटेबल नहीं होता है। करेक्ट। किसी बिजनेस को प्रॉफिटेबल होने में 6 महीने लग जाते हैं, किसी को साल लग जाते हैं। और जितना बड़ा ब्रांड लोगे ना, उसके वेरिएबल खर्चे उतने
उतने ज़्यादा हैं और वहाँ पर रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है। बिजनेस बिना रिस्क के नहीं होता है। ट्रू। तो जब रिस्क ज़्यादा है और आपके पास रिस्क एपेटाइट कम है और आपने किसी बड़े ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले ली, भगवान ना करे किसी वजह से वो फेल हो गया, तो फिर सोचिए आपके साथ क्या होने वाला है। सही है, सही है। तो क्या ये चीज़ से मुझे एक और चीज़ समझ में आ रही है कि प्रोफाइलिंग करना ज़रूरी है, लेकिन एक सिमिलर एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है कि क्या अगर मुझे मेरे सपने तो है कि भाई मुझे मैकडोनल्ड जैसी कोई बड़ी ब्रांड का फ्रेंचाइजी चाहिए, लेकिन मेरा बजट है नहीं, तो क्या एक ऑप्शन ये है कि मैं लोन लेकर के ये बड़ा ब्रांड लूँ? मतलब क्या वो सजेस्टेबल है? इफ़ यस तो लोन लेकर आप कर सकते हैं, लेकिन मैं बड़ा ओपनली कहूँगा सजेस्टेबल नहीं है। ओके। अगर आपको कैलकुलेटेड है कि मैं इतना पैसा कमा ही लूँगा तभी लोन पर जाएं, नहीं तो आपकी अपनी पूंजी भी गई और हर महीने बैंक वाला आपके घर पे खड़ा रहेगा, वो अलग। बिजनेस करने के लिए मैं बड़ा ओपनली कह रहा हूँ कि आप पैसा कितना भी कमा रहे हो, अगर आपकी मेंटल पीस नहीं है तो धंधा मत करो यार, नौकरी कर लो। क्योंकि आपके लिए आज के दिन हम लोग कौन से वर्ल्ड में जी रहे हैं, कितनी आफत है, कितनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है। ऐसे में भी एक बिजनेस करके अगर आपको सही तरीके से 2 टाइम की रोटी खाने को ना मिले तो क्या फ़ायदा। ट्रू। लेकिन इसमें फिर कोई नए ब्रांड कोई बड़े ब्रांड के साथ हम जुड़ते हैं तो क्या उनका कोई ऐसा मिनिमम सेल्स का श्योरिटी नहीं होता कि आप इतना बिजनेस करोगे तो इतना तो गल्ला होगा ही, इतना तो रेवेन्यू होगा ही? श्योरिटी तो हमारी भी नहीं है। और बिजनेस को तो जब मैं 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज़ पढ़ता था तो सबसे पहला जो यही था कि बिजनेस मीन्स रिस्क। ट्रू। और जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं उनको बिजनेस में नहीं आना चाहिए। हर एक बिजनेस में, किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, आप किसी एक ब्रांड के बारे में सोच लीजिए। हर एक बिजनेस स्टार्ट होता है, बंद भी होता है। अगर आज 100 स्टोर किसी के खुले हैं तो 5 बंद भी हुए होंगे। और बंद कोई शौक से नहीं करता है, बंद नुकसान में आकर करता है। अगर गारंटी होती कि इतनी सेल्स आई जाएगी तो 5 बंद क्यों होते हैं? करेक्ट। हर एक ब्रांड ने रिलोकेशन किया है, अपनी जगह चेंज की है और एक लोकेशन पर ओपन होकर बंद हुआ है। आप किसी भी ब्रांड के बारे में रिसर्च कर लीजिए, आप लोग भी, जो जनता देख रही है वो भी रिसर्च कर सकती है। तो ये बंद होने का मेन रीज़न क्या होता है फिर? सर देखिए कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टारगेट ऑडियंस। करेक्ट। जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसके लिए आपको जो पेइंग कैपेसिटी वाली ऑडियंस मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो रिपीटेडली आ रही है कि नहीं बार बार। एक बार तो हो सकता है कि आपने कुछ अच्छा धमाका किया, कुछ अच्छी ब्रांडिंग की, मार्केटिंग की, एक बार ऑडियंस आ गई, एक बार आपका बिजनेस चल निकला। लेकिन अगर वो बार बार नहीं आ रही है, आपको खर्चे तो हर महीने करने हैं ना। करेक्ट। वन टाइम तो आप कोई एक्सपेंस कर नहीं रहे हैं। करेक्ट। तो आपको हर महीने प्रॉफिट कमाना है। तो लोकेशन अगर आपने सही चूज़ नहीं की, आपने सही ऑडियंस को नहीं समझा कि वहाँ पर मेरे लिए क्लाइंट्स हैं कि नहीं हैं, तो वहाँ पर दिक्कत आती है। और दूसरा, आज के दिन हमारा लॉयल्टी कितनी है किसी ब्रांड के लिए। ट्रू। सो हाँ, मतलब ये सारी चीज़ें तो मुझे समझ रही है बंद होने के रीज़न। लेकिन बहुत बार है ना, मैंने रेस्टोरेंट में स्पेशली बहुत बार देखा हुआ है कि आज मैं कोई एक स्टेटिस्टिक्स पढ़ रहा था कि 90% रेस्टोरेंट पहले अपने 1 साल के अंदर बंद हो जाते हैं, मतलब चालू होते ही 1 साल के अंदर बंद हो जाएंगे। तो ये सब के मेजर रीज़न क्या होंगे बंद होने के? सबसे बड़ा जो मेजर रीज़न है ना, वो है भेड़ चाल। आज मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, मुझे कोई नया बिजनेस करना है, तो मतलब कौन सा बिजनेस करना है, तो कोई फूड बिजनेस ही करना है। समझा। सो अल्टीमेटली सबसे पहला रीज़न है ओवर सप्लाई। दूसरा रीज़न क्या है कि जो फ्रेंचाइजी लेते हैं ना, वो कभी उसके ऑपरेशंस में नहीं घुसते हैं। आप खुद जब तक गल्ले पे नहीं बैठोगे, आप क्वालिटी ऑब्जर्व नहीं करोगे, आप ग्राहकों के साथ सही तरीके से डील नहीं करोगे, आपका कंज्यूमर बिहेवियर क्या है उसको आप रीड नहीं करोगे, तो किस तरीके से आप उनके हिसाब से मेन्यू डिज़ाइन कर पाओगे, किस तरीके से आप अपनी प्राइसिंग डिज़ाइन कर पाओगे? आप ये सब तो कर नहीं रहे हो। आप क्या सोचते हो, मैंने फ्रेंचाइजी ले ली, मेरा काम तो हो गया, अब सारा काम कौन करेगा? फ्रेंचाइजर करेगा। ऐसा होता नहीं है। आपने बेसिकली बिजनेस अपना चालू किया है, बस नाम किसी और का है। करेक्ट। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जहाँ पर कि हम बात करें फूड इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में सेटबैक लगता है। तो जब भी कोई स्टार्ट करना चाहे, पहली बात तो ये देखिए कि उसका समय है या नहीं उसे चलाने का। दूसरी चीज़ ये देखिए कि आप किस तरीके से अपने ग्राहकों के साथ डील करोगे। एक बार आपके बंधे ग्राहक बन गए ना, कि 500-700 ऐसे लोग हो गए जो आपकी एडवोकेसी करेंगे, जो आपके साथ लॉयल होंगे, तो वो और ग्राहकों को भी लेकर आएंगे। तो खुद तो आपके साथ जुड़ेंगे और लोगों को भी आपके साथ जुड़ेंगे। तो ये काम आपको करना है। आप किसी भी बिजनेस में जाएं,
आप ये देखिए, अगर वो फोफो मॉडल ऑफ फ्रेंचाइजी है तो डेफिनेटली यू हैव टू गिव टाइम। अगर आप समय नहीं दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप एक क्या कहें कि नोकीली तलवार पर बैठे हुए हो। सही है, सही है, सही है। सर मुझे एक चीज़ ये पूछनी थी, ये फोफो मॉडल आपने कहा बीच में, ये फोफो मॉडल क्या होता है? सर फ्रेंचाइजी के बेसिकली 3 मॉडल हैं, आजकल बहुत सारे चलने लगे हैं, जिसका जो मन में आता है वो लिख देता है, बोल देता है। लेकिन अगर मैं फ्रेंचाइजी इंडस्ट्री की बात करूं तो 3 अलग अलग बिजनेस मॉडल होते हैं। पहला कोको मॉडल होता है। कोको मतलब कंपनी ऑन कंपनी ऑपरेटेड। आपने बहुत सारे पेट्रोल पंप देखे होंगे, दिस पेट्रोल पंप इज ऑपरेटेड बाय कंपनी, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय कंपनी। मतलब पूंजी किसकी लगी हुई है? कंपनी की लगी हुई है। पूरा स्टाफ किसका है? कंपनी का है। चला कौन रहा है? कंपनी चला रही है। जब आप खुद से अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर रहे होते हैं उसको हम कोको बोलते हैं। दूसरा होता है फोको। फोको मतलब फ्रेंचाइजी ऑन कंपनी ऑपरेटेड, जहां पर कि पैसा किसका लगा है? फ्रेंचाइजी का, थर्ड पार्टी का पैसा लगा है जो आपकी लाइसेंसिंग ले रहा है। फ्रेंचाइजी ने पैसा लगाया है लेकिन ऑपरेट कौन कर रहा है? कंपनी ऑपरेट कर रही है। ये खासकर फूड बिजनेस में बहुत होता है, क्योंकि आपको अपना नो हाउ नहीं देना, आपको अपनी टेक्नोलॉजी नहीं देनी, आपको अपना सीक्रेट नहीं बताना, अगर मैं एक सिंपल से लैंग्वेज में बोलूँ तो। ऐसे में फोको मॉडल फ्रेंचाइजी मिलती है और ये बहुत फेमस है, लोग अक्सर फोको ही करना चाहते हैं। तीसरा होता है फोफो, फ्रेंचाइजी ऑन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। 95% से ज़्यादा इंडस्ट्री फोफो मॉडल पर ही है, जहां पर कि एक ब्रांड आपको फ्रेंचाइजी दे देता है, पूरा पैसा आपका लगा हुआ है, सारे प्रॉफिट एंड लॉस आपके हैं। करेक्ट भाई, आपका गल्ला आए ना आए, आप कमाओ ना कमाओ, इससे ब्रांड को कोई मतलब नहीं है। नुकसान भी आपको झेलना है और प्रॉफिट भी आपको आना है। बस उस प्रॉफिट के ऊपर एक रॉयल्टी ब्रांड लेके चला जाएगा। ट्रू। तो ये फोफो मॉडल सबसे ज़्यादा चल रहा है। ट्रू ट्रू। मतलब एक इन्वेस्टर का माइंडसेट होगा कि मुझे फोको मॉडल मिल जाए, कि भाई मैं खाली पैसा लगा दूं, कंपनी चलाती रहे। बिल्कुल। और कंपनीज देना चाहेगी कि भाई आप हेडेक भी आप ही संभालो, खाली हमें वो फ्रेंचाइजी दे दो, मतलब आप हमने एसओपीज दे दी, एसओपीज के हिसाब से। लेकिन ऐसा होता नहीं है। फोको मॉडल में सबसे ज़्यादा फ्रेंचाइजी में फ्रॉड्स होते हैं। अच्छा। लोग आपके सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहे हैं ना। पैसा बहुत सारे लोगों के पास है, वो चाहते हैं कि मैंने एक एक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, अब चला कौन रहा है? कंपनी चला रही है, मुझे तो हर महीने फिक्स पैसा आएगा। लेकिन हर महीने फिक्स वो कंपनी दे पाती तो वो कहीं से लोन लेकर काम नहीं कर लेती। क्यों नहीं कर लेती? राइट। वो आपके पैसे के लिए थोड़ी बैठी हुई है। तो आपको बहुत सारी चीजें बहुत छोटे लेवल पे स्क्रूटनाइज करनी पड़ेंगी, बहुत डेप्थ में जाकर देखना पड़ेगा कि ये जो कंपनी मुझे फोको मॉडल दे रही है, ये बेसिकली वो रेगिस्तान वाला पानी तो नहीं है कहीं। सही है। ये कुछ है ही नहीं। सही है, सही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सही है। तो ये रॉयल्टी के अलावा कुछ फीस वगैरह भी चार्ज करते रहेंगे? मतलब अगर कुछ बिजनेस चालू करना चाहता हूँ तो ऑब्वियसली कोई बड़ी ब्रांड एक फ्रेंचाइजी फीस के तौर पे एक बड़ा अमाउंट मांगेगी मेरे पास से। तो ये फ्रेंचाइजी फीस होती क्या है और क्यों इतना लेते हैं ये लोग? सर देखो, आज के दिन अगर मैं बात करूँ, जो भी छोटे या बड़े ब्रांड्स हैं हाँ। जिनके नाम की वजह से आपकी सेल बढ़ रही है, जिन्होंने बहुत साल मेहनत की है अपने ब्रांड को बनाने के लिए, जिनके पास एक टेक्नोलॉजी है, नो हाउ है। अगर मैं कोको कोला की बात करूं तो उनकी रेसिपी आज किसी को नहीं पता है। तो ऐसे कुछ सीक्रेट्स होंगे उन ब्रांड्स के, वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो उसके लिए अगर वो आपसे फ्रेंचाइजी फी चार्ज कर रहे हैं तो बहुत जेन्युइनली चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि उनके नाम की वजह से आपकी सेल्स आ जाएगी और आप प्रॉफिट कमाना शुरू कर दोगे। जैसे कि अगेन मैं वो बर्गर की बात कर लेता हूँ। अगर मैं अपने नाम से बर्गर की दुकान स्टार्ट करूँगा तो कितने लोग आएंगे खाने के लिए मेरे पास। लेकिन किसी बड़े ब्रांड की मैं बर्गर शॉप खोल लूँगा तो पहले दिन से मुझे ग्राहक मिल जाएंगे। तो ऐसे में अगर कोई ब्रांड आपसे फीस ले रहा है तो ठीक है, लेकिन आज क्या हो गया है, अगेन लोग देखकर काम कर रहे हैं। हजारों कंपनियां हर साल फ्रेंचाइजी देने की शुरुआत करती हैं। आज आपने दुकान खोला भी नहीं, शटर खोला भी नहीं, उससे पहले बोला कि आप मेरे ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले लो। आपको यही नहीं पता है कि मेरा बिजनेस प्रमोट होगा भी कि नहीं होगा, मेरा बिजनेस मार्केट एक्सेप्ट करेगा भी कि नहीं करेगा, मैं प्रॉफिट कमा पाऊंगा नहीं कमा पाऊंगा। आपके बिजनेस ने एसओपी नहीं बनाई है आपने, उसके बावजूद भी आपने फ्रेंचाइजी देना शुरू कर दिया। और पता है कितनी फीस मांगते हैं? 5 लाख रुपए चाहिए फीस। समटाइम्स मेरा झगड़ा हो जाता है जब मेरे साथ क्लाइंट आते हैं 1-to-1, बोलते हैं कि मैं 5 लाख से कम में फ्रेंचाइजी फीस नहीं दूंगा। मैं कहूँगा आपकी कैपिटल कितनी है, जो एमसीए में आप कैपिटल कर 1 लाख की कैपिटल है। अच्छा, आपकी पूरी वर्किंग कैपिटल 1 लाख की है और फीस कितनी चाहिए? 5 लाख रुपए चाहिए। अच्छा, आपने प्रॉफिट कितना कमाया पूरे साल में? प्रॉफिट अभी लॉस में, अभी बर्न कर रहा हूँ। आजकल वो शार्क चलने लगा है ना, वो बर्निंग मॉडल वो चलने लगा है। लोग ऐसे कॉलर उठा के बोलते हैं कि मैं भी बर्न कर रहा हूँ जैसे बहुत बड़े तोप चला रहे हैं। तो खुद बर्न कर रहे होते लेकिन फीस चाहिए 5 लाख रुपए। दूसरे खुद कमाने की औकात नहीं है, दूसरे को क्या कमा के दोगे आप? तो ऐसे ब्रांड से बचें
और जब भी किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले रहे हो ना, आप देख लो कि वो भी कमा रहा है कि नहीं कमा रहा। जो बंदा खुद नहीं कमा रहा वो आपको क्या कमा के देगा? सही है, सही है। तो ये चीज़ें हैं बेसिकली। तो फ्रेंचाइजी फीस क्या है कि अगर कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस है, जिसने अपना ब्रांड बहुत बड़ा बनाया है, जिसके सीक्रेट्स है, जिसकी एसओपी है, जिसका एक ऑडिट करने का एक पूरा कल्चर है, अगर ऐसा कोई सबसे चार्ज कर रहा है फ्रेंचाइजी फी, वेरी वेल, चार्ज करनी चाहिए, क्योंकि आपने मेहनत की है, आप अपना बागडोर किसी के हाथ में सौंप रहे हो। लेकिन जो नए ब्रांड आ रहे हैं, आए हुए मुश्किल से 4 दिन 5 दिन हुए हैं, तो उनसे बचें आप। बचे। राइट। तो इन्वेस्टर या एज अ ब्रांड, मुझे कुछ ऐसे 3 4 5 आप पॉइंट बता सकते हो कि कभी एक ब्रांड मान सकता है कि आई एम नाउ फ्रेंचाइजी रेडी, मतलब अब मेरा ये लेवल आ गया है कि मैं अब मैं फ्रेंचाइजी दे सकता हूँ। या तो एक इन्वेस्टर ब्रांड को देख के समझ सकता है कि हाँ, ये ब्रांड में ये 1 2 3 4 चीज़ है, तो मैं उसकी फ्रेंचाइजी ले सकता हूँ। बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है कि कब हम फ्रेंचाइजिंग में जाएं। सबसे पहली चीज़, मैं ये बताने से पहले एक छोटी चीज़ बताऊंगा। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो कंपनी को सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है। एक स्टेचुरी बॉडी है, आपको 1000 रुपये भी लगाने हैं ना, तो आप उस कंपनी में नहीं लगा सकते हैं जिस कंपनी का अप्रूवल सेबी से नहीं है। लेकिन यहाँ आप लाखों रुपए अपनी जिंदगी भर के सपने सब कुछ लगा रहे हैं, लेकिन इंडिया में इसकी कोई स्टेचुरी बॉडी नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पर फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। दूसरा, हम फ्रेंचाइजी में कब जाएं? तो सबसे पहला तब जाएं जब आपको ये पता हो कि मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं और मैं दूसरों को कमाकर दे सकता हूं। पहली चीज़ तो ये, जब तक आप ही प्रॉफिटेबल नहीं हो तब तक दूसरों को आप कहाँ से कमा के दोगे? जो काम आपको नहीं आया वो सिखाओगे कैसे? दूसरी चीज़, क्या आपने अपने पूरे प्रोसेस की, ऑपरेशंस की एक एसओपी डिज़ाइन कर ली है? एक सिस्टमेटिक ऑपरेशन प्रोसीजर आपका डिज़ाइन है, जहां पर कि आपको ना सिखाना पड़े, आप एक बुकलेट दे दो या वीडियोस दे दो कि भाई ये देख ले, मेरा काम तो इस तरीके से होता है, तू कर पाएगा तो देख ले, नहीं कर पाएगा तो देख ले। तो एसओपी आपकी रेडी है या नहीं है? तीसरा, आपका बिजनेस डुप्लीकेबल है कि नहीं है? जैसे कि आप एक बहुत अच्छे टीचर हैं, आप पढ़ाते हो तो बच्चे खड़े होकर तालियां बजाते हैं, मज़ा आ जाता है, उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। आपने क्या किया, अपना ब्रांड की फ्रेंचाइजी मुझे दे दी। अब मैं आपके जितना अच्छा टीचर तो हूँ नहीं, मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे उबासियाँ लेते हैं, नींद आ जाती है उनको। तो बताओ सर, ये बिजनेस फ्रेंचाइजेबल है क्या? नहीं है। तो जहां पर बिजनेस डुप्लीकेबल ना हो वहां पर बिजनेस फ्रेंचाइजेबल नहीं होता है। और इसके अलावा अगर हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चलो प्रॉफिटेबल अच्छी बात है, डुप्लीकेबल अच्छी बात है, एसओपी अच्छी बात है, उस ब्रांड की गूगल पे क्या रिपोर्ट है? आज के दिन हमें कुछ सर्च करना होता है, कुछ ढूंढना होता है, हम कहाँ जाते हैं? गूगल पर जाते हैं। तो गूगल पर जाकर देखते हैं कि रिव्यूज़ कितने हैं उसके, लोगों ने क्या कहा है उनके बारे में, गूगल पर उनकी कितनी पीआर हो रखी है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गूगल पर आप कितने ज़्यादा फेमस हैं ये देखते हैं लोग। उसके अलावा ये भी देखते हैं कि आपका जो कस्टमर रिटेंशन है वो कितना है। तो आपको अपने कस्टमर्स पे काम करना है और उन कस्टमर्स को लोगों तक पहुंचाना भी है। Correct. और बताएं लोगों की कि मेरा रिटेंशन रेट ये है, मैं इस तरीके से काम कर रहा हूं, लोग मेरे पास इतने ज़्यादा बार बार आ रहे हैं, मेरा ब्रांड तो इतना फेमस है। तो जब आप ये सब चीज़ें कर लेते हैं, उसके बाद आप फ्रेंचाइजी बोले, आप फ्रेंचाइजी दीजिए ना लोगों को, आपने एक सिस्टम बना लिया है। और दूसरा, मैं अपनी ही बात को काट रहा हूँ, आप में से ये सारी चीज़ों में से कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने कुछ ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन कर लिया जो पेटेंटेड है। ओके भाई साहब, आपने तो झंडे गाड़ दिए कि अब ये जो प्रोडक्ट मैंने बना लिया है कोई और बना ही नहीं सकता है। तो आप पहले दिन से उसकी फ्रेंचाइजिंग कर सकते हैं। अगर नीड है उस प्रोडक्ट की, वो प्रोडक्ट कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और एक ऑडियंस है, जाओ फ्रेंचाइजिंग के लिए, क्योंकि आपकी तो मोनोपोली है ना उसमें। करेक्ट। लेकिन अगर हम किसी भी कैटेगरी की बात करें, फूड की बात करें, एजुकेशन की बात करें, फैशन की बात करें, ऑटोमोबाइल की बात करें, सर्विस इंडस्ट्री की बात करें, किसी भी ब्रांड में जल्दी से मोनोपोली होती नहीं है। आज आप कोई बिजनेस करो, मुझे लगेगा ये वाला बिजनेस अच्छा है, मैं कल ही कॉपी कर लूंगा उसको। करेक्ट। और कॉपी करते तो इंडिया में भरे पड़े। करेक्ट। तो ऐसे में अगर आपका मोनोपोली है तो आप पहले दिन से फ्रेंचाइजिंग पे जा सकते हैं। अगर मोनोपोली नहीं है तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आप उनको टेक केयर करें, एक एक पॉइंट्स को पूरा करें और उसके बाद फ्रेंचाइजिंग पे जाएं। ट्रू। तो अगर एक पीस ऑफ एडवाइस, अगर कोई भी रेस्टोरेंट का बिजनेस है, रेस्टोरेंट का ओनर है, या तो कोई एजुकेशन सेक्टर का कोई ओनर है, जहाँ पर कॉपी करना बहुत ईजी है, जैसे लाइक बर्गर की हम बात करें तो आजकल बहुत सारे ऐसे ब्रांड आ गए जो बर्गर है, मोइतो है, पिज़्ज़ा, पास्ता, ये सारी चीज़ों में अपना ब्रांड बनाते हैं और फ्रेंचाइजी देते हैं। तो उसमें तो कोई एंट्री बैरियर, कोई मोट, यूएसपी जैसा कुछ होगा नहीं, जैसे आप बता रहे हो। तो उनको क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए अगर उनको फ्रेंचाइजिंग में जाना है? तो
सबसे पहले अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्योंकि आज अगर हम किसी ब्रांड पे जाते हैं कुछ प्रोडक्ट टेस्ट करने के लिए, कुछ खाने के लिए जा रहे हैं, तो हम पैसे से ज़्यादा टेस्ट को प्रेफर करते हैं। तो आप सही टेस्ट बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, पहली चीज़। दूसरा फिर वही आ जाता है कि आपकी मार्केटिंग कितनी अच्छी है, आपकी ब्रांडिंग कितनी अच्छी है। चलिए आपने प्रॉफिटेबल भी बना लिया, इजी है। आज रेस्टोरेंट बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, इजी है। आपने प्रॉफिटेबल भी बना लिया, आपने डुप्लीकेबल भी बना लिया, क्योंकि डुप्लीकेबल तो है ही ये बिजनेस, जो मैंने बताया आपको डुप्लीकेबल भी है। आपने एसओपी भी डिजाइन कर ली, खुद से नहीं भी करोगे तो किसी 5 स्टार का शेफ हायर करो और वो फटाफट से आपको सारे एसओपी डिजाइन करके दे देगा। ये बहुत ईजी है सारे काम करना। लेकिन मुश्किल क्या है? मुश्किल है ब्रांडिंग। आज आपने कोई बर्गर वाला, पिज्ज़ा वाला या कोई भी एक वाला खोला, लेकिन आप किसी एक सिंगल प्लेस पर हो, तो वहां से जैसे ही बाहर निकलोगे आपकी वैल्यू 0 है। करेक्ट। तो आपको वहां तक पहुंचने के लिए ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, पीआर करनी पड़ेगी, इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग करनी पड़ेगी, गूगल मार्केटिंग करनी पड़ेगी, सब चीजें करनी पड़ेंगी। जैसे ना एक डायलॉग चला था, और क्या चल रहा है भाई? इंडिया में तो फॉग चल रहा है, ठंडा मतलब कोका कोला। तो इस तरीके से आपको अपने ब्रांड की मार्केटिंग करनी पड़ेगी, लोगों की जुबान पर आपका नाम आ जाए। जब ऐसा होने लगे तो आप कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये बहुत अच्छी चीज़ बताई, क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों का ये क्वेश्चन आता है मेरे पास भी, जब भी मेरे वीडियोस जाते हैं तो ज़्यादातर लोग ये चीज़ पूछते हैं कि कोई भी फूड का फ्रेंचाइजी ओनर ये तो नहीं बोलेगा कि मैं लेस क्वालिटी देता हूँ। मतलब हर कोई ये बोलेगा कि भाई मेरे प्रोडक्ट में क्वालिटी चीज़ यूज़ करते हैं, क्वालिटी बर्गर यूज़ करते हैं, क्वालिटी ब्रेड यूज़ करते हैं, सब क्वालिटी बोलेंगे। तो कम क्वालिटी ज़्यादा क्वालिटी कैसे मेजर कर रहे हैं? तो मतलब ये ज़्यादातर चीज़ आती है। तो आपने जैसे बहुत करेक्टली बताया कि ब्रांडिंग के ऊपर खेलना चाहिए फिर। बिल्कुल। तो ऐसे ही अगर प्रोडक्ट आपके पास सर्विस नहीं है जो यूएसपी बन जाए, तो आपको ब्रांडिंग पे जाएगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बहुत अच्छा है। तो एक चीज़ है ना, मुझे अभी इंडिविजुअल बिजनेस के बारे में पूछना है। आज बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनको खुद का बिजनेस चालू करना रहता है, तो स्टार्टिंग डे 1 से ही उन्होंने वो बॉलीवुड की मूवी देखे रहते हैं कि भाई बिजनेस चालू करना है। बिजनेस मतलब क्या? तो बिजनेस मतलब मैं मस्त कोट वोट पहन के जाऊंगा, कार का दरवाज़ा खोलूंगा, बाहर निकलूंगा, ऑफिस पे जाऊंगा, ऑफिस पे नौकर चाकर रेडी रहेंगे, टेबल पे कप मिलेगा। तो क्या इनिशियली मतलब कोई भी पर्सन बिजनेस चालू करता है तो क्या स्टार्टिंग लेवल से उसको ऐसी लाइफ मिलती है? सपने तो सब ऐसा रहेगा ही, देखते हैं शादी किसी होती है। पहली चीज़ तो ये, जोक से पार्ट, बेसिकली हम मूवी से इंस्पायर जरूर होते हैं, लेकिन रियलिटी बिल्कुल डिफरेंस है। आप टॉप 1% के लिए बात कह सकते हो, लेकिन अगर हम 99% की बात कहें ना, तो कई बार झाड़ू भी मारनी पड़ती है अपने ऑफिस में। तो आपको चपरासी से लेकर ऑनर तक सब कुछ बनना है। लेकिन टाइम के साथ आपकी स्ट्रेटेजी कैसी है, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप किस तरीके से मार्केटिंग कर रहे हो, आपको कितना प्रॉफिट आ रहा है, ये सपने सच जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये सपने हैं, इनको सच करना पड़ेगा। पहले दिन से आपको ये सच होकर नहीं मिलेंगे। पहले दिन से तो आपको आग में अपने आप को जलाना पड़ेगा। जब आप पूरी तरीके से आग में जल जाओगे, यकीनन आप सोना बनकर बाहर आओगे। लेकिन अगर आप पहले दिन से सोने की चाहत रख रहे हो, तो ऐसी लात पड़ेगी कि यू विल बी आउट ऑफ द बिजनेस। ट्रू। तो एक पर्सन को अगर बिजनेस चालू करना है, कैसे वो आइडेंटिफाई करे कि मुझे कौन सा बिजनेस चालू करना चाहिए? क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस देखते हैं, तो लोग कमेंट करते हैं। अगर मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस के बारे में बात करूंगा तो बोलेंगे हाँ सर मुझे ये करना है। कोई अगर मैं सर्विस इंडस्ट्री की बात करूंगा तो बोलेंगे हाँ सर मुझे ये करना है। तो पीपल आर वेरी मच कन्फ्यूज कि मुझे कौन सा बिजनेस चालू करना चाहिए। तो क्या चीज़ आपके एक्सपीरियंस से आपको लग रही है कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सा बिजनेस मेरे लिए है, और क्या क्या चीज़ें मुझे ध्यान में रखनी चाहिए? बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपका इंटरेस्ट किस में है, आपकी नॉलेज किस में है। हाँ, लोग एक ही पैरामीटर रखते हैं कि भाई पैसा किस में ज़्यादा है, वो बताओ। वो ठीक है, पैसा हर चीज़ में है ना। लोग मिट्टी बेच के पैसा कमा रहे हैं। हाँ। गाय के गोबर से काव डंग बनाकर वो पैसा कमा रहे हैं। करेक्ट। तो आप पैसा तो किसी भी चीज़ से कमा सकते हो। पैसा हमेशा बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर आप पैसे को ही पूरी अहमियत दे दोगे तो उसकी वजह से जो फेलियर रेट है ना, वो इसी वजह से बढ़ा हुआ है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट और नॉलेज कहाँ पर है। करेक्ट। इंटरेस्ट और नॉलेज आपने देखी, उसके बाद आपकी लोकेशन कहाँ पर है। जैसे आप बिहार में जाएंगे और बिहार में आप किसी छोटे शहर में या छोटे कस्बे में आप बहुत महंगा रेस्टोरेंट ओपन करने की सोचेंगे, तो आपके पास बार बार ग्राहक नहीं आएंगे। कुछ तो मिल जाएंगे, लेकिन वो आपके वेरिएबल कॉस्ट को भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा, लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप कहाँ पर कर रहे हैं, वहाँ के सराउंडिंग ऑडियंस क्या है,
उस ऑडियंस को आप क्या सर्व कर सकते हैं, ये चीज़ें हैं। तीसरा, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। इन्वेस्टमेंट कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट का 60-70% से ज़्यादा आप बिजनेस को पहले दिन इन्वेस्ट मत करिए। 6 महीने से ज़्यादा की वर्किंग कैपिटल आपकी जेब में होनी चाहिए। पहले 6 महीने में लोन मत लीजिए, क्योंकि पहले 6 महीने में आपको एक्सपीरियंस नहीं आया रहा होगा, और आपने लोन ले लिया तो वो पैसा भी आपका पानी में ही जाएगा। एक बार 6-7-8 महीने में आपको एक्सपीरियंस आ गया, उसके बाद आपने लोन लिया तो आप उसको प्रमोशन में यूज़ करेंगे, ना कि उसे बर्बाद करने में। ट्रू। तो ये चीज़ें हैं, ये 2-3 चीज़ें हैं कि पहला आपका इंटरेस्ट नॉलेज, दूसरा आपकी इन्वेस्टमेंट हो गया, तीसरा लोकेशन हो गई, और साथ ही साथ आपको जो फ्रेंचाइजी अगर लेनी, मैं फ्रेंचाइजी की अगर बात करूँ तो फ्रेंचाइजी से सपोर्ट कितना मिल रहा है उस काम को करने के लिए। तो ये सब चीज़ें आप देखिए, सब चीज़ें, उसके बाद आप जाइए। इन्फ्लुएंस मत होइए। आज के दिन हम बोलते हैं ना कि हमारा पेनिट्रेशन रेट सिर्फ 3 सेकेंड रह गया है। करेक्ट। और मैं इसके अलावा एक चीज़ और बोलता हूँ कि हमारा इन्फ्लुएंस होने का रेट भी बहुत बढ़ गया है। हम बहुत जल्दी कोई भी वीडियो देखते हैं ना, इस वीडियो को तो 50 लाख व्यूज़ मिले हुए हैं, 1 करोड़ व्यूज़ मिले तो ये बहुत अच्छा होगा, ऐसा होता नहीं है। आपको उसकी गहराई में जाना होता है, आपको देखना होता है कि ये बिजनेस आपके लिए अच्छा है या नहीं है। Correct. हर बिजनेस हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता है, पहला मेरा स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि आप हर एक बिजनेस से पैसा कमा सकते हो। तो पैसे के बारे में मत सोचो, आप सिर्फ ये सोचो कि जो आप बिजनेस करोगे आप उसको लंबे समय तक चला पाओगे कि नहीं चला पाओगे। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको लॉसेस जाए, वो बर्न वाला कॉन्सेप्ट आए। पहले 4-6 महीने, अर्निंग जब आना शुरू होगी तब तक कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी हिम्मत जवाब दे जाए। करेक्ट। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है किसी भी नए बिजनेस को करने से पहले। करेक्ट। तो सर, आपके हिसाब से एक बिजनेस को आप कैसे डिफाइन करोगे? मतलब अगर आज कोई भी पर्सन बोले कि भाई मुझे बिजनेस चालू करना चाहिए, तो बिजनेस की परिभाषा क्या, मतलब क्या बिजनेस? बहुत सारी अलग अलग परिभाषाएं हैं कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप बिजनेसमैन हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। आप मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो। लेकिन अगर मैं बिजनेस के बारे में कहूँ तो एक ऐसा काम जहाँ पर कि आपका काम केवल मैनेजमेंट का हो, आपका काम केवल सुपरविजन का हो, आप बाकी लोगों से काम करवा कर पैसा कमा रहे हो ना, तो वो बिजनेस है। ट्रू। अगर आप ही को दुकान खोलकर खरीदारी भी आपको करनी है, बेचना भी आप ही को है, स्टॉक भी आपको मेंटेन करना है, टैक्सेशन भी आप ही को फाइल करना है, कुछ पुलिस वाला आ गया उसके साथ झमेला हो गया वो भी आप ही को देखना है, मतलब सारे काम अगर आपको करने हैं, किसी रामायण में सीता से लेकर रावण तक ही अगर आपको बनना है तो वो बिजनेस नहीं है, खुद के लिए नौकरी है, वो खुद के लिए नौकरी है। बिल्कुल। तो अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको मैनेजमेंट स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए और आपको दूसरों से काम करवाना आना चाहिए, तभी आप एक सही में बिजनेस करने की सोच रहे हो और आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो। एब्सोल्युटली परफेक्ट। और सर, क्या क्या टाइप के बिजनेस होते हैं? मतलब एक मैं लेमैन लैंग्वेज में अगर पूछूं कि अगर आज मुझे बिजनेस चालू करना है, तो लाइक जब भी हम वीडियोस देखते हैं या लोगों को पूछते हैं तो अलग अलग टाइप के बिजनेस आते हैं। कोई मैन्युफैक्चरर होता है, कोई सर्विस सेक्टर होता है, कोई D2C होता है। तो ये क्या टर्मिनोलॉजीज होती है और किस टाइप के बिजनेस होते हैं? देखिए, कोई भी बिजनेस है, सिंपल सा उसका एक ही टर्म है, एक होगा ग्राहक और एक होगा विक्रेता। दो ही होंगे ना। Yes. विक्रेता ग्राहक को कुछ बेचेगा और उसके बीच में कुछ प्रॉफिट कमाएगा। Correct. आप सर्विस देकर भी कमा सकते हो, आप सेल करके भी कमा सकते हो। अब ये D2C, B2B, B2C, ये सब चीज़ें क्या है? जब कंपनी सीधा बेच रही है तो D2C हो गया, कंपनी डायरेक्ट टू कस्टमर हो गया। जब B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, जब एक कंपनी किसी बिजनेस को ही कुछ सेल कर रही है तो B2B हो गया। जब वो बिजनेस वाला ग्राहक को कुछ दे रहा है तो B2C हो गया। लेकिन ये अल्टीमेटली ट्रेडिंग बिजनेस है। करेक्ट। ट्रेडिंग हो गया, एक सर्विस प्रोवाइडर हो गए, एक ट्रेडिंग हो गया, और लास्टली हो गया मैन्युफैक्चरर। आप कुछ मैन्युफैक्चर करना चाहते हो, कुछ बनाना चाहते हो। मैन्युफैक्चर में भी हो सकता है कि आप रॉ से मैन्युफैक्चर करोगे या फिर आप केवल असेंबलिंग करोगे। असेंबलिंग वाला बड़ा चल रहा है आजकल। आपने 3-4 सामान अलग अलग जगह से इकट्ठे किए और एक जगह आपने उसको स्क्रीव किया, मतलब मेड इन इंडिया लग गया और आप मैन्युफैक्चरर बन गए। इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जहां पर आपकी नो हाउ अगर कम भी है, आपकी नॉलेज कम भी है, तब भी आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं, इंडिया में सबसे ज़्यादा कार मारुति की बिकती है। अच्छा, मारुति टायर नहीं बनाता, हाँ, वो कहीं से लेके आता है, MRF बना रहा है या फिर ब्रिजस्टोन बना रहा है। तो कहीं ना कहीं वो भी असेंबल कर रहे हैं ना। तो असेंबलिंग इज़ वेरी गुड। आप मैन्युफैक्चरिंग में असेंबलिंग भी कर सकते हो, आप बिल्कुल रॉ से भी बना सकते हो। तो ये सारे अलग अलग टाइप के बिजनेस हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए। करेक्ट। जहाँ पर आप कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हो। करेक्ट। जैसे मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मुझे पता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में कुछ एडिशन कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर इस रोल में सक्सेसफुल हो जाऊँगा।
वहीं पर अगर मैं सेल्स करने जाऊँ, मुझे बड़ा बोरिंग लगता है सेल्स। मैं अच्छा माल भी बेचने जाऊँगा ना तो नुकसान ही लेके आऊँगा घर में। ट्रू। तो आपको अपने अंदर का पोटेंशियल पहचानना है और उस पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आपको सही बिजनेस में जाना है, आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। मुझे कमेंट्स में ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि अगर मेरे पास बहुत कम पैसे है, 20,000 रुपये है, 50,000 रुपये है, मुझे बिजनेस चालू करना है, या तो देयर आर सो मेनी पीपल जो सिर्फ कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ करना है, पढ़ाई करके जस्ट अभी निकले और वो बिजनेस चालू करना चाहते हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे, उनको कौन सा बिजनेस करना चाहिए? अगर आपके पास पूंजी कम है और नॉलेज है नहीं, तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप पहले नॉलेज गेन कर लो। पूंजी डुबाने की मत सोचो, कमाने की सोचो। तो आप जिस इंडस्ट्री में एंटर करने की सोच रहे हो उस इंडस्ट्री में कुछ समय जॉब कर लो, 6 महीने साल तक, कुछ पैसा इकट्ठा कर लो और उसके बाद बिजनेस में आओ, तो यकीनन आपको सफलता हाथ लगेगी। कहीं ऐसा ना हो कि एक छोटी पूंजी आप लेकर चल रहे हो और वो पूंजी डूब जाए। धंधा मत करो भाई, नौकरी करो, अभी नौकरी करके पैसा बनाओ और फिर धंधे में जाओ। सही है, करेक्ट। सो ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट आपने बता दी कि लाइक हमें पहले एक्सपीरियंस लेना चाहिए। पहले 6 महीना साल भर किसी कंपनी में काम करो और जो 20-50 हज़ार रुपये आपके पास है पहले तो उसको एफडी में या कहीं पर इन्वेस्ट कर दो, वरना वो भी डूब जाएंगे। बिल्कुल ट्रू। लेकिन सर एक चीज़ है, जो हम बात कर रहे थे कि रेस्टोरेंट बंद होने के रीजंस क्या है, तो देयर आर सो मेनी ब्रांड्स के ओनर मैं जब भी उनके साथ मिलता हूँ फ्रेंचाइजी के साथ, तो वो लोगों को है ना एक रेंट का जो है ना ये बहुत बड़ा ऐसा फैक्टर लगता है कि यार मैं कोई अच्छे लोकेशन पे जगह तो ले लूँ, लेकिन यार वहाँ पर अगर धंधा नहीं हुआ तो चलो ठीक है, स्टाफ को मैं कभी कम ज़्यादा कर सकता हूँ, कभी अगले महीने दे दूंगा, या 2 स्टाफ कम कर दिया। लेकिन रेंट एक ऐसी चीज़ हो जाती है ना जो वो देनी ही पड़ती है, तो वो एक हैवी हो जाता है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है सर, वो कैसे? मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा, आज के दिन जो वेरिएबल कॉस्ट है इनकी वजह से अधिकतर बिजनेस बंद होते हैं। हाँ। और वेरिएबल कॉस्ट में जो सबसे बड़ा जो लोड होता है वो होता है रेंट का, किराए का। तो इसका हमने बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला हुआ है, मेरे चैनल पर भी आप देख सकते हैं, बिना किराए की दुकान। अच्छा, आपको दुकान चलानी है, किराया नहीं देना। आप बोलेंगे किराया नहीं देना तो कोई आपको क्यों देगा भाई? हाँ। वो आपके साथ प्रॉफिट शेयरिंग पे काम कर लेते हैं, रेवेन्यू शेयरिंग पर काम करते हैं। तो ऐसे में आप रेवेन्यू शेयरिंग पर शॉप ले सकते हो। जब आपकी सेल ज़्यादा होगी थोड़ा ज़्यादा पैसा चला जाएगा, सेल कम होगी कम चला जाएगा, नहीं होगी तो कोई किराया देने की ज़रूरत नहीं है। तो बिना किराए की दुकान लो, किराए के चक्कर में पड़ो ही मत। करेक्ट। तो ये सॉल्यूशन हमने दिया था लोगों को बहुत पसंद आया। कई सारी दुकानें हमने लोगों को दिलवाई विदाउट रेंट। तो ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो हर तरीके के सॉल्यूशन अवेलेबल है मार्केट में। ट्रू। नहीं, और इसमें ये भी हो सकता है कि फिर कोई लैंड ओनर बोलेगा कि अरे नहीं मुझे तो फिक्स अमाउंट चाहिए ही, तो उनके साथ बात करके कुछ फिक्स कुछ वेरिएबल का, ये सब चीज़ें जो ब्रोकर होते हैं ब्रोकर कर लेते हैं। और दूसरा 100% प्रॉपर्टी में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। जब आपके पास मैं कहूँगा कि किराया देने के लिए पैसे नहीं है या किराए की थोड़ी सी टेंशन है, तो ऐसे में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ेगा। वैसी प्रॉपर्टी में जाना पड़ेगा जहाँ पर कि लैंडलॉर्ड प्रॉफिट शेयरिंग में या बिना किराए की दुकान देने में इंटरेस्टेड। नहीं, ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है। अगर हमें रेंट के फैक्टर का ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए तो लाइक मुझे लग रहा है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स या फ्रेंचाइजीज को तो ये बंद ही नहीं होंगे। हाँ, बंद ही नहीं होंगे। बहुत अच्छा है। अच्छा, ये फ्रेंचाइजी के बारे में सर आपको इतना जानकारी है, तो मुझे थोड़ा सा आपके एक्सपीरियंस के बारे में बताइए सर। आपने आपकी जर्नी कैसी है और किस तरीके से आप लोगों को हेल्प करते हो? बेसिकली 2002 में मैंने पास आउट किया ग्रेजुएशन। उसके बाद से 2-3 साल नौकरी की और अंदर वो बनिए वाला खून है, अपना धंधा ही करना है भाई, छोटा हो या बड़ा हो, धंधा अपना होना चाहिए। तो मैंने कई सारे बिजनेस किए, बहुत सारे बिजनेस में सक्सेसफुल भी रहा, फेलियर भी हुए। 2013 में मुझे लगा कि मुझे किसी अलग इंडस्ट्री में जाना है। तो जिस समय मैं डिजिटल मार्केटिंग की पढ़ाई की, डिजिटल मार्केटिंग की पढ़ाई के बाद मैंने लोगों को बिजनेस बताओ के नाम से अपना एक चैनल शुरू किया और वहाँ पर लोगों को बिजनेस बताना शुरू किया। लेकिन चूंकि डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा हुआ था, वहाँ पर एक वर्ड आता है निश मार्केटिंग। तो निश मार्केटिंग में ये समझ में आता है कि आप जितने डीप में जाओगे उतना ज़्यादा आप लोगों को सही तरीके से गाइड कर पाओगे। तो वहाँ पर मुझे फ्रेंचाइजिंग एक ऐसी इंडस्ट्री लगी जो लोगों की ज़रूरत है। लोग बिजनेस में पैसे डुबा देते हैं अपना बिजनेस करके, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनके पास नॉलेज नहीं होती है, सही तरीके से ज्ञान नहीं होता है। तो जब आप किसी दूसरे की फ्रेंचाइजी ले तो ज्ञान मिल गया। तो इसलिए मैंने फ्रेंचाइजी बताओ की शुरुआत की 2017 में, और 2017 से आज तक 500 से ज़्यादा ब्रांड को मैं प्रमोट कर चुका हूँ। 500 से ज़्यादा फ्रेंचाइजीज पैन इंडिया में ओपन करवा चुका हूँ। लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। जब लोग आकर बोलते हैं कि आज हम अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छे से काम कर पा रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट तो आता ही आता है। प्रॉफिट
प्रॉफिट के साथ साथ एक सुकून मिलता है कि हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर कि हम लोगों को बिजनेस दे रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं और लोगों की लाइफ को सेटल करने में उनकी हेल्प कर रहे हैं। अमेजिंग 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 सर, बहुत ही अच्छी इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी, और लोगों को जब आप इतना गाइड करते हो फ्रेंचाइजी सिलेक्ट करने में, तो वो तो एक बहुत ही यूनिक चीज़ है। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पेन एरिया है आज। देयर आर सो मेनी पर्सन जिनको फ्रेंचाइजी लेना है, लेकिन यार पता ही नहीं है कितनी ब्रांड्स हैं, कैसे वो ब्रांड्स को अप्रोच करे, कौन सी ब्रांड अच्छी है। मतलब चाय की दुकान खोलनी है लेकिन 4 ब्रांड है सामने, बिल्कुल, तो कौन सही है कौन गलत है, वो सारी चीज़ों में आप गाइड करते हो। इट इज़ रियली रियली अप्रिशिएबल। एक चीज़ सर मुझे पूछना था, एक अगर आप पॉइंटर वाइज बता सको, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं अपना कोई ब्रांड का कोई बर्गर का समझो शॉप चालू करूं, और अगर मैं कोई एक ऐसे बर्गर किंग या मैकडोनल्ड या ऐसे कोई ब्रांड लूं, तो मुझे ऐसे 3 या 4 प्रोज एंड कॉन्स बता सकते हो आप कि अगर मैं खुद का दुकान ले रहा हूं तो उसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे, क्या नेगेटिव पॉइंट्स होंगे? तो हम शुरुआत पॉजिटिव से करते हैं, हाँ, नेगेटिव में बाद में जाएंगे। हाँ। सबसे पहली चीज़, जब आप अपना ब्रांड शुरुआत कर रहे हैं तो उसको होल सोल ऑनर आप हैं। कल जब वो ब्रांड बड़ा बनेगा, आप सेंसस तक ले जाने की सोचेंगे, तो आप लेकर जा सकेंगे। जो वैल्यूएशन गेम चल रहा है आजकल शार्क टैंक के ऊपर, तो वो आप उसकी वैल्यूएशन लेके फंडिंग ले सकते हैं मार्केट से। आप ओनर हैं। दूसरा क्या है कि जो भी डिसीजन लेना है वो डिसीजन आप ले सकते हैं। मेन्यू चेंज करने का है, टेस्ट चेंज करने का है, कहीं फ्रेंचाइजी ओपन करने का है, ब्रांड ओपन करने का है, वो सब चीज़ों का डिसीजन आप ले सकते हैं। आप उसको अपने तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। और अगर मैं कॉन्स की बात करूं, क्या क्या नुकसान है, तो सबसे पहला नुकसान जो है वो यही है कि आपको उन ब्रांड्स के अनुसार काम करना पड़ेगा, उनके दी हुई प्राइसिंग पे काम करना पड़ेगा। आप डिस्काउंट अपनी मर्जी से नहीं चला सकते हो, आप मार्केटिंग एंड प्रमोशन भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हो। आपको उनका लोगो कहाँ यूज़ करना है और कहाँ नहीं यूज़ करना है, उसकी परमिशन भी आपको लेनी पड़ती है। तो ये बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आपको छोटे छोटे डिसीजंस के लिए पहले मेल करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, और उसके बाद मतलब एक तरीके से नौकरी होती है फ्रेंचाइजी, मतलब मैं बड़ा ओपनली बोलूँ तो। लेकिन जब आप नए हैं तो उस समय आपको फ्रेंचाइजी में जाना चाहिए, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आपके पास पूंजी लगाने की कैपेसिटी है तो आप अपना ब्रांड करिए, उस समय आप फ्रेंचाइजी में मत जाइए। तो ये कुछ हैं जो आप प्रोस एंड कॉन्स की बात कर रहे थे। एब्सोल्युटली। और अगर वही मैं ब्रांड के बारे में बात करूं कि अगर मैं किसी ब्रांड का फ्रेंचाइजी ले लेता हूं, तो उसके भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होंगे? सर देखिए, नेगेटिव पॉइंट जैसे मैं एक जस्ट मेरा एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। मैंने एक पर्सन को देखा है, मेरे मेंटोर रहे एक टाइम पे, लेकिन वो अपने लाइफ के जो पीक टाइम है 8-10 साल, जो जहाँ पर वो कुछ नया बिजनेस कर सकते थे, एक्सप्लोर कर सकते थे, वो टाइम पे उन्होंने एक फ्रेंचाइजी के अंडर में काम किया 8-8, 10-10, 12-12 साल तक। और आज वो अभी अपने एज के ये मोड़ पे पहुंच चुके हैं कि उनके पास अभी ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है ये एज पे अगर वो कहीं बाहर जाएंगे तो भाई नया धंधे में वापस कंपटीशन, वापस नए से स्क्रैच से चालू करना। और 12 साल तक उन्होंने मार्केटिंग किया, एडवर्टाइजमेंट किया, किसका? अपने लोकल एरिया में, वो ब्रांड का। मतलब वो जो भी मार्केटिंग करते थे वो ब्रांड का करते थे, जो भी पैम्पलेट बांटते थे वो ब्रांड का करते थे। तो लोगों खुद का पैसा लगा के भी उसने जो मार्केटिंग किया है वो ब्रांड का किया है। देखिए, एज तो एक नंबर होती है। हाँ। और इसका लाइव एग्जांपल KFC है। हाँ। 65 साल की उम्र में ब्रांड शुरू किया और आज कौन नहीं जानता KFC को। करेक्ट। दूसरा, अगर मैं बात करूं इसके नेगेटिव पॉइंट क्या होंगे, किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले लोगे तो आपके अंदर जील है अपना कुछ बनाने की, आपको बनाना कुछ अपना है, और आप चले गए फ्रेंचाइजिंग में, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये सवाल उठता रहेगा कि अपना कर लेता तो अच्छा था, अपना कर लेता तो अच्छा था। तो जो माइंडसेट है ना वो आपका, वो माइंडसेट फ्रेंचाइजी वाला है नहीं, और आप काम किसी और ब्रांड के लिए कर रहे हो, तो यहाँ दिक्कत है। अगर आप या तो आप उस माइंडसेट से बाहर आइए, आप सिंपल सा ये सोचिए कि मैंने किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले ली है, अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, इस पूरे बिजनेस को सीखना है। सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, आप फ्री में MBA कर सकते हो बेसिकली उस बिजनेस की, पहली चीज। दूसरी चीज, आप उसको थोड़ा सा प्रमोट करके अच्छे तरीके से अपने ग्राहकों को समझकर वहां से कमा लीजिए ना, अपनी पूंजी को बढ़ा लीजिए, अपने नॉलेज को बढ़ा लीजिए, कस्टमर के साथ अपना रिलेशन बना लीजिए। ट्रू। समटाइम्स क्या होता है कि अगर आपने किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी ली और आप वहाँ पर सही तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं और आपने अपना चेहरा वहाँ पर लोगों को दिखाया, तो आने वाले सालों में हो सकता है लोग इस ब्रांड को ना जाने, लोग आपको जाने।
करेक्ट। और ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सिर्फ अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से किसी दूसरे की फ्रेंचाइजी को लेकर भी अपने आप को ब्रांड बना लिया है। ये अपॉर्चुनिटी है लोगों के पास, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और हिंदुस्तान में एक बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग फ्रेंचाइजी लेके सोचते हैं कि काम कौन करेगा, फ्रेंचाइजी करेगी, फ्रेंचाइजी ओनर करेगा। ऐसा नहीं होता है भाई, काम आप ही को करना पड़ता है, बिजनेस आपका है, रगड़ना आपको पड़ेगा भाई, तभी वो अलादीन का चिराग निकलेगा। ट्रू। फ्रेंचाइजर आके नहीं रगड़ेगा आपके चिराग को। ट्रू। तो ये चीजें हैं। सो ट्रू। तो सर आपके कुछ ऐसे सक्सेस स्टोरीज मुझे अगर बता सको, जैसे लाइक आपने बताया आप इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हो, तो जो 500 लोगों को आपने हेल्प की बिजनेस चालू करने में, या किसी ब्रांड को आपने हेल्प किया ग्रो करने में, 0 to व्हाटएवर नंबर तक पहुंचने के लिए, तो क्या क्या ऐसी सक्सेस स्टोरीज रही है? बहुत सारी अलग अलग सक्सेस स्टोरीज हैं। सबसे पहले आप लोग फ्रेंचाइजी बताओ सर्च करके देख सकते हैं, क्योंकि हम भी डिजिटल वर्ल्ड में हैं, तो हम कुछ भी हाइड नहीं कर सकते, हर चीज़ ओपन है। दूसरा, हमने हर सेक्टर में काम किया है। एक ब्रांड है मुद्रा सेंटर करके, मुद्रा सेंटर जो ग्राहक सेवा केंद्र का ब्रांड था, कोविड के बाद शुरू हुआ, और सिर्फ 2 सालों में हमने 500 सेंटर उनके शुरू कर दिए, 500+ सेंटर। पटना से एक ब्रांड शुरू हुआ, मोमो मैजिक कैफ़े, आज उनके 100+ सेंटर्स हैं, पैन इंडिया प्लस में, इंडिया के बाहर भी हैं। एक मोमो मिया ब्रांड है, आज उनके भी 215+ ब्रांचेज हैं पैन इंडिया। सुख चाय एक ब्रांड है, आज उनके 20 से ज़्यादा फ्रेंचाइजीज हैं पैन इंडिया। तो इस तरीके के बहुत सारे ब्रांड हैं जिनको हमने समझा, उनको प्रमोट किया, उनकी मार्केटिंग की, और आज वो सक्सेसफुली अपने बिजनेस को चला रहे हैं। लोग उनके साथ जुड़कर पैसे कमा रहे हैं, और आज उनका बिजनेस बहुत बड़ा बन चुका है। एक समय में जो एक आउटलेट चला रहे थे, आज उनके मल्टीपल आउटलेट हैं। मैं ये कहूँगा कि लखपति से करोड़पति अरबपति बनने का सफ़र हमने उनके साथ मिलकर तय किया है। अमेजिंग। तो ये ब्रांड को आप किस तरीके से सपोर्ट करते हो? किसी भी ब्रांड को अगर फ्रेंचाइजी बताओ के साथ अगर आगे बढ़ना हो, आपको अपनी भागदौड़ संभालनी हो, तो आप क्या क्या पैरामीटर्स देखते हो ब्रांड के पास, और किस तरीके से उनको ऑनबोर्ड करते हो? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हम ये देखते हैं कि उस ब्रांड में कैपेबिलिटी है कि नहीं है ग्रोथ करने की। ये कहाँ से पता चलता है कि वो प्रोडक्ट क्या सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट या सर्विस कुछ भी हो सकती है, वो कौन से बिजनेस में है, उस बिजनेस का उन्होंने नो हाउ कैसे डिज़ाइन किया है। लोग उनके साथ जुड़ेंगे तो वो पूरी डिपेंडेंसी उस ब्रांड के ऊपर रहेगी या सिस्टम पर रहेगी। अगर सिस्टम पे डिपेंडेंसी है देन इट्स गुड कि वो आसानी से फ्रेंचाइजी चल जाएगी। अगर कई बार नहीं होती है तो हम वो पूरा सिस्टम बनाने में भी लोगों की हेल्प करते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया है कि आज के दिन जो फ्रेंचाइजी आ रही हैं, 95% से ज़्यादा फ्रेंचाइजी वो होती हैं जो मार्केट में कॉम्पिटिटिव हैं। जैसे हम खाने पीने की बात करें, मोमोज़ की बात करें, बर्गर की बात करें, पिज़्ज़ा की बात करें, कपड़ों की बात कर लेते हैं, फैशन में टी शर्ट, जीन्स और ऑल दोज। हम स्कूल्स की बात कर ले, प्री स्कूल्स में, हर जगह मल्टीपल नंबर्स हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि ये वाला अच्छा है, ये वाला ख़राब है, सब अच्छे हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमें ज़्यादा बेटर किसी को दिखाना है तो कैसे होगा, हमें उसकी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। तो हमारा जो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है, जो पॉजिटिव पॉइंट है, हम उनकी ब्रांडिंग में उनकी हेल्प करते हैं। मैं गारंटी से कहता हूँ लोगों को कि आज आप अपने गूगल सर्च कर लीजिए कि आप कितने विजिबल हैं, और 1 महीने बाद आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपकी विजिबिलिटी नहीं आती है तो जो भी एक्स अमाउंट आपने हमें दिया है वो 100% हम आपको रिफंड कर देंगे। बहुत बार लोगों ने सुना होगा, जो दिखता है वो बिकता है। फ्रेंचाइजिंग में यही कॉन्सेप्ट काम करता है। अगर आपका ब्रांड दिखेगा नहीं तो वो बिकेगा नहीं। आपको अपने आप को दिखाना ज़रूरी है। मल्टीपल लोकेशंस में आपको जाना पड़ेगा, मल्टीपल जगह लोगों को सर्विस देनी पड़ेगी, लोगों के रिव्यूज़ लेने पड़ेंगे। हम उनको एक प्रॉपर सिस्टम भी बना कर देते हैं कि आप कुछ काम आपको भी करने हैं। जैसे रिव्यू में नहीं ले सकता, दुकान आप चला रहे हो ना, ग्राहक आपके पास आ रहे हैं तो रिव्यूज़ आपको लेने हैं, टेस्टिमनी आपको लेनी है। करेक्ट। हम सोशल मीडिया हैंडल कर सकते हैं, हम आपकी पीआर कर सकते हैं, हम आपकी ब्रांडिंग कर सकते हैं, वीडियो मार्केटिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। एग्जीबिशंस होते हैं हमारे, अवार्ड शोज होते हैं हमारे, ये सब चीज़ें करते हैं हम। हर तरीके से हम उनके ब्रांड को प्रमोट करने का काम करते हैं। करेक्ट। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें जो उन्हें करनी होती हैं, और समटाइम्स सिर्फ गल्ला संभालने के चक्कर में वो कर नहीं पाते हैं, निकल नहीं पाते। तो हम हर तरीके का सॉल्यूशन देते हैं। अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं, आपके प्रोडक्ट में दम है,
और आप उस प्रोडक्ट को बड़ा बना सकते हैं तो आप हमारे पास आ सकते हैं। ट्रू, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऐसे भी रहेंगे जो फ्रेंचाइजी चालू करना चाहते हैं, बिजनेस चालू करना चाहते हैं। आप उन लोगों को किस तरीके से सपोर्ट करते हो? फ्रेंचाइजी स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो इंसान बिजनेस शुरू करना चाहता है उसके अंदर आग कितनी है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर तो हर कोई बनना चाहता है। पहले प्रोफाइल बता रहे हाँ बिल्कुल। तो उसके अंदर आग कितनी है, अरे मुझे बिजनेस करना है, मर्सिडीज चाहिए, घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, किस लेवल तक जा सकता हूँ, पहली चीज़ हो गई। दूसरा, मैं इन्वेस्टमेंट कितना कर सकता हूँ, मैं समय कितना दे सकता हूँ, मेरा इंटरेस्ट एंड मैं बात करूँ कि पैशन किस चीज़ में है, तो मैं ये सारी चीज़ें पहले देखता हूँ। उसके बाद मुझे लगता है कि नहीं ये बंदा सही में धंधा शुरू करना चाहता है, तो उसकी प्रोफाइलिंग करके उसके लिए जो सही ब्रांड्स होते हैं हमारे पास आज मतलब कि 100+ ब्रांड्स हैं, तो हम उनमें से कुछ ब्रांड उनको बता देते हैं और फिर वो चूज़ कर लेते हैं, आपस में मीटिंग करवा देते हैं, उनका बिजनेस शुरू हो जाता है। समटाइम्स ये भी होता है कि हम डायरेक्टली मना कर देते हैं कि भाई तू बिजनेस में मत घुस अभी, तेरे लिए सही टाइम नहीं है एंटर करने का, अपने पैसे ही खराब करेगा। करेक्ट। तो ये चीज़ें हम करते हैं लगातार। अमेजिंग सर, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हो। और जिस तरीके से आपको ये इंडस्ट्री की नॉलेज है, आई मस्ट से बहुत कम लोग ऐसे रहेंगे जो ये सेक्टर के अंदर इतनी नॉलेज के साथ रहेंगे। नहीं सर, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर मैं बात करूं 111 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, 111 बिलियन डॉलर की, हो सकता है इससे ज़्यादा की है, और हर साल 10% से ज़्यादा से ग्रोथ कर रही है। और 1 बिलियन डॉलर में 100 करोड़ डॉलर्स होते हैं। कैलकुलेट कर लीजिए कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, और मैक्सिमम जॉब क्रिएट कर रही है। हर साल 2 लाख से ज़्यादा की जॉब क्रिएट कर रही है। तो इंडस्ट्री में बहुत दम है। बस बात क्या है कि जब भी कोई इंडस्ट्री होती है, हर इंडस्ट्री में गुड प्लेयर्स एंड बैड प्लेयर्स दोनों होते हैं। हमें गुड प्लेयर्स के साथ काम करना है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ काम नहीं करना है। नो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। ये तो कोई भी कर लेगा, जिसको नो करना आ गया वो तरक्की कर सकता है। कर सकता है एब्सोल्युटली। सो सर, ये फ्रेंचाइजी के बारे में तो आपने बहुत डिटेल में समझा दिया, लेकिन एक चीज़ मुझे नहीं समझ रही है। देयर आर सो मेनी पीपल जो फ्रेंचाइजी चालू करते हैं और बंद हो जाती है बहुत जल्दी। तो क्या आपके हिसाब से एक्सपीरियंस क्या है, क्या गलतियाँ वो लोग करते हैं? आज के दिन सबसे बड़ी गलतियाँ हो रही है ना किसी फ्रेंचाइजी को लेते वक्त, सबसे पहली गलती ये हो रही है कि हम किसी के इन्फ्लुएंस में आके फ्रेंचाइजी ले लेते हैं। सिर्फ देखते हैं कि बड़ी बड़ी ऐड देखते हैं, बड़े बड़े वीडियोस देखते हैं और फ्रेंचाइजी ले लेते हैं। पहली गलती तो ये है। दूसरी गलती, जब हमने फ्रेंचाइजी ले ली तो उसके साथ सही तरीके से इंसाफ नहीं किया, मतलब कि हमने उसको समय नहीं दिया। बिजनेस तो शुरू कर लिया ना, अच्छा है बुरा है, पैसा तो हर बिजनेस में है, तो समय दो ना भाई, ग्राहकों तक पहुँचो। ग्राहकों तक नहीं पहुँच रहे, उसके बाद हम मार्केटिंग नहीं करते हैं। अच्छा, धंधे में ना पता है लोग एक बार पैसा डालने में इंटरेस्टेड है, 20 लाख डलवा लो, 50 लाख डलवा लो, 1 करोड़ डलवा लो, लेकिन मैं बोलूँगा ना हर महीने आपको 50,000 रुपये की मार्केटिंग करनी है, उसके हार्ट अटैक आने का खतरा हो जाता है। तो पहला माइंडसेट ये होना चाहिए कि आपको मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी, हर महीने नए ग्राहक लाने पड़ेंगे। किसी भी बिजनेस में ग्राहक की रिपीट रेट जो होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती है, कोई ग्राहक लॉयल नहीं है। अगर हम कपड़ों की बात करें, आज मुझे फलाना ब्रांड पसंद आ रहा है, कल कोई और ब्रांड पसंद आएगा, कहीं सेल लगी तो वहाँ चला जाऊँगा, ऑनलाइन ऑर्डर कर लूँगा। खाने की बात करें, सबसे खास बात, तो मैं अपनी वाइफ के साथ आज किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ, अगले महीने जाना है या 1 हफ्ते बाद जाना है, अरे पिछले बार तो यहीं गए थे, आज कहीं और चलो ना। मतलब कि ब्रांड लॉयल्टी है कहाँ? है ही नहीं। ब्रांड लॉयल्टी है ही नहीं। तो ऐसे में आपको हर बार नया ग्राहक चाहिए ना, और नया ग्राहक आएगा कहाँ से? मार्केटिंग से। वो करते ही नहीं है। करेक्ट। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं लोग। ऐसी बहुत सारी गलतियां हो सकती है। स्पेसिफिक जब कोई क्लाइंट आता है, हम उसको स्टडी करते हैं और देखते हैं और फिर उसको एक प्रॉपर पॉइंटर्स बना के देते हैं। ऐसा हम काम करते हैं लोगों के साथ। तो ये जब लोग आते हैं आपके पास, तो मेजरली क्या चीज़ के लिए कॉल आते हैं लोगों के? मतलब कौन से टाइप का बिजनेस आजकल ज़्यादा चल रहा है? अरे भाई, सबसे जो ज़्यादा बिजनेस चल रहा है, पता है क्या चल रहा है? थोड़े से पैसे लगा देता हूँ, काम ना करना पड़े। बिजनेस से मतलब नहीं है। लोग ना फ्रेंचाइजी को इन्वेस्टमेंट समझते हैं। फ्रेंचाइजी इन्वेस्टमेंट नहीं है। फ्रेंचाइजी एक प्योर बिजनेस है, जहां पर कि आपको काम करना पड़ेगा, जहां आपको समय लगाना पड़ेगा, जहां पर लॉसेस भी होंगे और प्रॉफिट भी होंगे। इट्स इक्विवेलेंट टू योर ओन बिजनेस। करेक्ट। ऐसा नहीं है कि आपने किसी और का ब्रांड ले लिया तो वहां पर काम नहीं करना पड़ेगा। काम आपको उतना ही करना पड़ेगा, मेहनत आपको उतनी ही करनी पड़ेगी। हाँ, हो सकता है कि उसकी वजह से आपको प्रॉफिटेबिलिटी जल्दी आ जाए।
यही हो सकता है बस। ट्रू, सो ट्रू, सो ट्रू। सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, सच में इट वाज रियली इंस्पायरिंग, और आई होप बहुत सारी लर्निंग्स हम सभी को मिली है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम, थैंक यू सो मच सर। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को बिजनेस बताने का काम कर रहे हैं, लोगों के बिजनेस को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये सबसे अच्छी चीज़ है। और आज के दिन जो देश की सरकारें काम कर रही हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, और बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, MSME की स्कीम्स हैं, और लोगों आज एंटरप्रेन्योर चाहिए इंडिया में। एक आदमी जब नौकरी करता है तो सिर्फ एक परिवार को पालता है, लेकिन जब बिजनेस करता है ना, वो कई सारे परिवार को पालता है। और आप लोगों को बिजनेस बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू यू एंड मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो फ्रेंचाइजी के रिलेटेड, ब्रांड के रिलेटेड, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। सर हम एवरी संडे लाइव सेशंस लेते हैं, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे लाइव आते हैं। आपके क्वेश्चंस को हम श्योरली वहाँ पर एड्रेस कर देंगे 100%। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।